हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वॉइस की जो थ्योरी की वीडियो थी वो पूरे अच्छे तरीके से देख ली है। जो भी रूल्स थे कन्वर्जन के वो सब आपको समझ में आ गए हैं। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन वॉइस का, और लगभग 200 से कुछ ज़्यादा ही सवाल हम करने वाले हैं। और उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना फास्ट आपको समझा पाऊँ और जितने सलीके से मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा पाऊँ। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है ही इज ईटिंग एन एप्पल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ा था तब मैंने आपको जो बात सिखाई थी मैं उसी से लगभग सारे ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा आपके सामने। हमने ये सीखा था कि दो बातें इंपॉर्टेंट है पैसिव करने के लिए। पहला ये कि हेल्पिंग वर्ब का कभी टेंस चेंज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये लिबर्टी ले सकते हो कि आप उसको सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो। पहला हमने ये सीखा था। दूसरा पॉइंट ये सीखा था कि जो भी मेन वर्ब यूज करेंगे उस मेन वर्ब को पैसिव करने के लिए बी प्लस बी थ्री में रखना पड़ेगा। जब हम बी प्लस बी थ्री कहते हैं तो हमारा मतलब होता है या तो बी हो जाए या तो प्रेजेंट फॉर्म में हो जाए। प्रेजेंट फॉर्म में क्या क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा। या तो पास्ट में हो जाए तो क्या होगा? या तो वॉज होगा या तो वर होगा। या तो वी थ्री होगा तो बिन लगा देंगे, या तो वी फोर होगा तो बीइंग लगा देंगे। इसमें से कोई भी, ठीक है। और इन सबके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तीसरा। तो बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बिंग, इसके साथ वी थ्री आ जाइए। सवाल है ही इज ईटिंग एन एप्पल। यहां लिखा था ईटिंग, हम इसे जब चेंज करेंगे तो बी प्लस वी थ्री में पैसिव करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि ये पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है। क्यों? क्योंकि आईएनजी का फॉर्म अगर पैसिव में हुआ तो वो केवल बीइंग हो सकता है, केवल बी के आगे आईएनजी लगा हो सकता है, ईटिंग नहीं हो सकता। जब भी पैसिव करेंगे उसके लिए वी थ्री जरूरी है, तो वी फोर में है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव में है। हमें इसे चेंज करना है पैसिव में। कैसे कर सकते हैं? बी के बाद वी थ्री लगा के। बी का फॉर्म क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, और उसके बाद वी थ्री क्या लगेगा? ईटन लगेगा। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें बीइंग ईटन लिखा हो। यहाँ पे वॉज ईटन लिखा था, यहाँ पे वॉज ईटिंग लिखा था, बीइंग ईटन था, बिन ईटिंग था। गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इतनी बातें मैंने लिखी हैं, धीरे धीरे करके मैं इसको कम करता जाऊंगा और फिर मैं लिखना ही छोड़ दूंगा, वर्बली बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। द टीम वॉन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क एंड कमिटमेंट। मैं आपके लिए थोड़ा पार्स कर देता हूं सेंटेंस को। ये टीम क्या है? सब्जेक्ट है। वॉन क्या है? हेल्प, मेन वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, गलती से लिख दिया। ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या जीता है? टूर्नामेंट जीता है, तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। आफ्टर एक प्रीपोजिशन, ठीक है। आफ्टर वीक्स, वीक्स इसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन है। हार्डवर्क इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कमिटमेंट भी उसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये जो पोर्शन यहां आफ्टर के बाद से स्टार्ट है, इसका हमारे एक्टिव टू पैसिव करने से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस को केवल लंबा दिखाने के लिए बनाया गया। अब मैं आपको 5 लॉजिक बता दूं कि ये क्यों शुरू में आएगा, क्यों बाद में आएगा। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूं सीधा सीधा मेन वर्ब पकड़ो। मेन वर्ब को बी प्लस वी थ्री में रख दिया तो पैसिव बन जाएगा ना। ये तो अभी पैसिव है नहीं क्योंकि वी थ्री में ये है नहीं। बी प्लस बी थ्री में रहेगा तो ये पैसिव बन जाएगा। आ जाइए। लिखा है वॉज विनिंग। बी कौन सा फॉर्म लगेगा? यहां कौन सा फॉर्म लगा हुआ था? V2 था। V2 का मतलब पास्ट था। तो ये जो हम इसको बी प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे तो बी में हम क्या लगा सकते हैं? या तो वॉज या तो वर, और उसके साथ V3। V3 क्या होगा? वॉन होगा। आ जाइए। ऑप्शन लिखा हुआ है वॉज विनिंग, विनिंग नहीं चाहिए। वॉज वॉन हो सकता है। हैड बीन वॉन नहीं चाहिए। वॉज बीइंग वॉन, बीइंग कहां से आ गया? नहीं चाहिए। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। द रेस्क्यू टीम, सब्जेक्ट है यहां का, कुड हैव कंप्लीटेड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब द टास्क। ठीक है। अब जो बातें ऑब्वियस है वो ये है कि ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं, पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है। मुझे कैसे पता चला? मेन वर्ब के साथ बी का कोई फॉर्म होना चाहिए। बी का फॉर्म माने इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर बी, बीइंग और बिन। इसमें से कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? एक्टिव में है। तो हम इसको पैसिव करेंगे। अच्छा, पैसिव करेंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसी हेल्पिंग वर्ब को जो का त्यों उतार देंगे, ज्यादा से ज्यादा सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन यहां तो कुड हैव लगा हुआ है जो कि एक मॉडल का फॉर्म है। मॉडल में तो सिंगुलर प्लूरल कुछ होता नहीं है, इसका मतलब कुड हैव का कुड हैव ही रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन काट दीजिए जिसमें कुड हैव नहीं लिखा। यहाँ कैन हैव लिखा है, गलत है। टेंस नहीं चेंज कर सकते ना। यहाँ कुड हैव लिखा है, यहाँ कुड बी लिखा है, नहीं हो सकता। यहाँ कुड हैव लिखा है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ था कंप्लीटेड। कंप्लीटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्योंकि कुड हैव के बाद वी थ्री आता है, तो ये वी थ्री है।
हमें इसे चेंज करना है b प्लस V3 में। तो V3 का तो V3 आएगा कंप्लीटेड, लेकिन ये B कौन से फॉर्म में आएगा? जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब है V3 में, तो B का क्या लग जाएगा? बिन लग जाएगा। पढ़ा था हमने थियोरी वाले वीडियो में। तो बिन होना चाहिए। लिखा हुआ है बिन कंप्लीटेड, यहां लिखा हुआ है बी कंप्लीटेड, बी नहीं चाहिए हमें। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। लिखा है मेन वर्ब यहाँ पे दे बिल्ट। क्या ये बी प्लस V3 फॉर्म में है? नहीं। इसका मतलब हमारा सेंटेंस एक्टिव है, हमें बोला जा रहा है इसको पैसिव करिए। अच्छा, अगर हम इसे पैसिव करेंगे तो हमें बिल्ट वर्ड को, जो मेन वर्ब है यहाँ का, इसको बी प्लस V3 में रखने की जरूरत पड़ेगी। V3 तो चलो समझ में आ गया कि बिल्ट ही होगा, पर बी का कौन सा फॉर्म होगा? जिस फॉर्म में हमने मेन वर्ब को रखा हुआ एक्टिव वॉइस में। कौन से फॉर्म में है? V2 में है। V2 माने पास्ट। तो V2 को जब हम चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा? या तो वॉज में या तो वर में, और उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? बिल्ट। तो क्या बनना चाहिए? वॉज या वर प्लस बिल्ट आ जाइए। वॉज बीइंग बिल्ट नहीं हो सकता, हैड बीन बिल्डिंग नहीं हो सकता, वॉज बिल्ट हो सकता है, इज बीइंग बिल्ट कहां से आ गया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है पेरूमल हैज गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है पेरूमल हैज गिवन। पेरूमल क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गिवन क्या है? मेन वर्ब है। क्या ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में? पहचान पा रहे हो? ये सेंटेंस अभी एक्टिव में है। क्यों? क्योंकि यहां पे V3 होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ बी फॉर्म भी तो होना चाहिए। बी का तो कोई फॉर्म लिखा नहीं, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में अगर हमें चुनने को मिले तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। आइए, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है? हैज। हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का परमिशन है नहीं, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हैज या हैव में से कोई एक लगा सकते हैं। अगली बात, यहां गिवन लिखा हुआ है, गिवन वर्ब का तीसरा फॉर्म है, हमें इसे चेंज करना है बी प्लस V3 में। तो बी को हम कौन से फॉर्म में रखेंगे? जिस फॉर्म में मेन वर्ब था। ये V3 में था, तो बी को V3 में रखिए। क्या हो जाएगा? बिन हो जाएगा। उसके साथ V3 लगेगा क्या? गिवन। तो गिवन होना चाहिए। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें हैज या हैव हो और उसके साथ बिन गिवन हो। आ जाइए, हैज बिन गिवन, विल हैव बिन, विल कहां से आ गया? वॉज गिवन कहां से आ गया? हैड गिवन कहां से आ गया? आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6। द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। ठीक है, 20-30 सवाल शुरुआत के जो कर रहे हैं ना, उसमें मैं छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे करके जब एक बार आप यूज टू हो जाओगे फिर मैं ऑप्शंस डायरेक्टली एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द मील विल हैव बीन मेड। ये वाला फॉर्म देखना। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है? हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है विल हैव। अच्छा, मेन वर्ब क्या यूज किया गया है? मेन वर्ब यूज किया गया है मेड। मेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके पहले बी का कोई फॉर्म है? हाँ जी, इसके पहले बी का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? बिन। तो यहां में क्या मिला? यहां में बी प्लस V3 मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। राइट? हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम इसे एक्टिव में चेंज करें, यही बात है ना? अच्छा, एक्टिव से पैसिव करें चाहे पैसिव से एक्टिव करें, टेंस तो चेंज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा हम सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन यहां तो मॉडल यूज किया हुआ था विल हैव, मॉडल परफेक्ट यूज किया हुआ था विल हैव, तो सिंगुलर प्लूरल की भी कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि जरूर हमारा एक्टिव वॉइस में विल हैव रहा होगा, जिसको हमने पैसिव वॉइस में विल हैव किया होगा। आइए ऑप्शन पे, विल मेक नहीं चाहिए, हैव मेड नहीं चाहिए, विल हैव मेड हो सकता है, विल बी मेकिंग नहीं चाहिए। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या ये बात समझ पाए हो? आगे बढ़े। अगला है ग्रो मोर ट्रीज। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी कि अगर किसी सेंटेंस में इंपेरेटिव आएगा तो उसको आप दो तरीके से पहचान सकते हो। पहला, या तो ये ऑर्डर होगा, या तो रिक्वेस्ट होगा, या तो एडवाइस होगा। अगर मैं टोटली बोलूं तो ये एक कमांड होगा। राइट? और दूसरा, ये स्टार्ट होता है हमेशा मेन वर्ब के साथ, और ये मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है। यहां क्या लिखा हुआ था? ग्रो मोर ट्रीज। ये आपको दिख रहा होगा, ये मेन वर्ब से स्टार्ट है। दूसरा, ये पढ़ के कमांड लग रहा है, किसी को कहा जा रहा है और पेड़ उगाओ। ठीक है, अब देखो ये बात तो निश्चित है कि ये वाला एक रिक्वेस्ट नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम इसे ऑर्डर मान लें, या तो हम इसे एडवाइस मान लें। अगर एडवाइस मानेंगे तो इसका स्ट्रक्चर याद होगा आपको, शुड बी प्लस V3 बनता है। अगर ऑर्डर मान लें तो लेट से स्टार्ट होकर बनेगा। ठीक है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 ये बनेगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या बनाएगा, क्योंकि देख के ठीक ठीक पता नहीं चल रहा कि ये एडवाइस है कि ऑर्डर है। आ जाइए,
ये हमारा वर्ब क्या था, ग्रो, और ऑब्जेक्ट क्या था, मोर ट्रीज, ये ऑब्जेक्ट था ना, ये पूरा। आई लिखा लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, तो इसने यहां पे ऑर्डर मान के इसका पैसिव कर दिया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, अगर 3 एलिमिनेट हो गए तो फिर यही आंसर है हमारा। अगला, मोर ट्रीज शुड बी ग्रोइंग, शुड बी ग्रोइंग तो नहीं हो सकता, अगर हमें इसको पैसिव में रखना है फिर इसका V3 होना जरूरी है। अभी तो ये V4 में है तो ये तो बनेगा नहीं, एक्टिव का पैसिव का भी एक्टिव थोड़ी बनेगा, एक्टिव का पैसिव तो पैसिव ही होगा ना हमेशा। अगला, मोर ट्रीज शुड ग्रो नहीं, शुड बी ग्रोन, यहां V3 होना जरूरी है। यू शुड ग्रो मोर ट्रीज, अगेन यहां पे V3 होना जरूरी है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, यहां पे मैंने क्या बोला, अभी कैसे एलिमिनेट किया है, जो एकदम ऑब्वियस बातें थी याद होंगी आपको, कि पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा, और दूसरा इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद V3 लगेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मे यू बी ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। जब भी मैं एक्टिव पैसिव बनाता हूं ना, मैं 2 ही स्टेप में काम करता हूं। पहला, मैं ये पहचानता हूं कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। कैसे पता चलता है, मैं सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब पे नजर डालता हूं, मुझे अंदाजा लग जाता है। और दूसरा कि उसका उसका जो अगला स्टेप है कन्वर्जन का, मैं वो करता हूं। तो पहले ये देख लेते हैं एक्टिव में कि पैसिव में, बहुत आसान है। मेन वर्ब पकड़ो, मे यू बी ब्लेस्ड, क्या इस मेन वर्ब के आगे पीछे कहीं पे भी कोई बी का फॉर्म लग रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको बी प्लस V3 दिख रहा है इसमें, हाँ जी दिख रहा है, ये रहा कॉम्बिनेशन बी प्लस V3, है ना कॉम्बिनेशन बी प्लस V3 का। अगर ये बी प्लस V3 इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में, सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसे एक्टिव में करो, कर देंगे कोई बात नहीं। देख लेते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मे। देखो अब चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये बात मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा उसको सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मे को माइट बना दूं, नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको कुड बना दूं, नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको शुड बना दूं, नहीं हो सकता। एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों में मैं ही रहेगा। आई कैन डू इट का पैसिव इट माइट बी डन बाय मी थोड़ी होता है, इट कैन बी डन बाय मी होता है। आप कैन बोलोगे तो कैन रखोगे, मे बोलोगे तो मे रहेगा, माइट बोलोगे तो माइट रहेगा, शुड बोलोगे तो शुड रहेगा। एक्टिव हो या पैसिव हो, मॉडल तो सेम रहता है। यहां मे लिखा हुआ है, यहां मे लिखा हुआ है, यहां मे लिखा हुआ है, यहां शुड लिखा हुआ है, कभी नहीं आंसर हो सकता। शुड लिखा हुआ है, कभी नहीं आंसर हो सकता। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। यहां लिखा है मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, मे गुड हेल्थ ब्लेस यू। जरा इसका मीनिंग देखो तो, इसका मीनिंग ये बन रहा है कि अच्छी सेहत तुम्हें आशीर्वाद दे, अच्छी सेहत तुम्हें आशीर्वाद दे, अच्छी सेहत की आशीर्वाद तुम्हें दीजिए। ये तो गलत है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे बाय प्लस एजेंट नहीं लिखा हुआ, थ्योरी की क्लास याद करना, मैंने 2-3 जगह बताई थी जहां पे बाय प्लस एजेंट नहीं लिखना होता। जैसे अगर किसी ने काम किया, समवन हैज ब्लेस्ड यू, तो ये समवन, एनीवन, नो वन वगैरह नहीं लिखा जाता। जो चीज बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो बंदा अरेस्ट हो गया, किसने किया होगा, पुलिस ने किया होगा। तो तुम जब आशीर्वाद देने की बात कर रहे हो तो किसके लिए बोलोगे, भगवान के बारे में ही तो बोलोगे। मैं तुम्हारी आयु थोड़ी बेहतर कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ी बेहतर कर सकता हूँ, भगवान के हाथ में। इसका मतलब ये चीज ऑब्वियस थी, इसलिए यहाँ पे बाय गॉड नहीं लिखा गया है, अदरवाइज बाकी चीजें सेम है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। लिखा हुआ है भावना सॉ हिम कैरिंग योर सूटकेस। अलग अलग अगर आप कर लोगे सेंटेंस को तो आसान पड़ेगा। भावना सॉ यहाँ का वर्ब है, हिम यहाँ का ऑब्जेक्ट है, कैरिंग यहाँ का नॉन फाइनाइट है, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है। ठीक है, योर सूटकेस, क्या कैरी करते हुए, सूटकेस कैरी करते हुए, ये ऑब्जेक्ट है इस कैरिंग वर्ड का। आ जाइए, लिखा है भावना सॉ हिम, भावना ने उसे देखा, कैसे देखा, कैरिंग योर सूटकेस, तुम्हारा सूटकेस कैरी करते हुए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जेरेंड नहीं होगा, ये माफ कीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्यों, क्योंकि ये हिम की खूबी बता रहा है ना कि कब देखा गया, कैसे देखा गया, सूटकेस कैरी करते हुए देखा गया। ठीक है, एनीवेज, तो ये जो पोर्शन है कैरिंग योर सूटकेस, इसका तो कुछ खास काम है नहीं एक्टिव पैसिव करने में। एक्टिव पैसिव करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो तो हमें यही मिल गया। तो इसको चेंज कर देते हैं, आ जाओ। सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए, ये हिम उठ के आगे आएगा और बन जाएगा ही। ठीक है, बाद में जाएगा बाय भावना, और ये जो बीच में सॉ लिखा हुआ था इसको हम बी प्लस V3 में चेंज कर देंगे। सॉ क्या है, V2 है, मतलब पास्ट है, तो या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, और उसके साथ क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। आ जाइए, वॉज या वर प्लस सीन होना चाहिए, वॉज सीन, वॉज सीन, हैड बीन सीन, कहां से आ गया भाई, वॉज सीन। अच्छा आगे बढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ था ही वॉज सीन बाय भावना,
योर सूटकेस कैरिड बाय हिम, तुम्हारा सूटकेस कैरी किया गया उसके द्वारा। वॉज सीन बाय भावना, देख लिया गया भावना के द्वारा। तुम्हारा सूटकेस उसके द्वारा कैरी किया गया, ये सेंस कहां था? ऊपर क्या लिखा हुआ था? भावना ने उसे देखा तुम्हारा सूटकेस कैरी करते हुए। और यहां क्या मीनिंग बन रहा है? तुम्हारा सूटकेस उसके द्वारा कैरी किया गया, भावना के द्वारा देखा गया। कोई सेंस है? अगला, योर सूटकेस वॉज सीन बाय भावना कैरिंग हिम, तुम्हारे सूटकेस को देखा गया भावना के द्वारा कि तुम्हारा सूटकेस उसे लेकर जा रहा था। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। होना क्या चाहिए? तुम्हें देखा गया भावना के द्वारा सूटकेस ले जाते हुए। ठीक है। अगला, वी हैड रिपेयर्ड द रोड्स बिफोर द मॉनसून सेट इन। क्या रिपेयर्ड वर्ड के पहले कहीं बी का फॉर्म है? नहीं। इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव। हमसे क्या पूछा गया? एक्टिव करिए, कर देंगे भाई। रिपेयर्ड को चेंज करेंगे तो कौन से फॉर्म है? बी प्लस V3 में। बी का क्या फॉर्म लगेगा? देख लो, ये रिपेयर्ड क्या लिखा हुआ है? ये तो V3 है। मुझे कैसे पता चला? हैड के बाद हमेशा V3 होता है, तो ये तो V3 है। इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा? बिन में। और फिर क्या हो जाएगा? बिन रिपेयर्ड। ठीक है। अच्छा, हैड तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का तो पास्ट टेंस छूटेगा, तो क्या कर लेंगे? हैड बिन रिपेयर्ड आ जाइए। हैव बिन रिपेयर्ड गलत है, वर रिपेयर्ड गलत है, हैड बिन रिपेयर्ड, आर रिपेयर्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एम्प्टी प्रोमिसेस। मेन वर्ब पकड़िए फिर से, क्या लिखा हुआ है? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के पहले क्या लिखा हुआ है? बी, मतलब ये कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। हमें इसे एक्टिव करने को कहा गया, कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लिखा हुआ था? विल। तो ये बात तो निश्चित है कि हमारे एक्टिव में भी विल रहा होगा, जिसके लिए पैसिव में विल हुआ, क्योंकि टेंस का चेंज तो अलाउड नहीं है। अच्छा, विल एक मॉडल है तो उसके बाद बेस फॉर्म होता है, तो मेन वर्ब क्या रहा होगा? सेटिस्फाई रहा होगा, जिसे हमने चेंज किया विल बी सेटिस्फाइड में। याद आ रहा होगा आपको कि मॉडल प्लस बेस फॉर्म को चेंज किया जाता है मॉडल प्लस बी प्लस V3 में, है ना। आइए, लिखा है द वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एम्प्टी प्रोमिसेस। यहां लिखा हुआ विल नॉट सेटिस्फाई, वुड नॉट सेटिस्फाई, वुड कहां से हो जाएगा? डू नॉट सेटिस्फाई गलत है, कैन नॉट सेटिस्फाई गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। सोल्यूशन क्या हो रहा है वो मत देखिएगा, मुझे भी पता है ये बहुत आसान सवाल था और 2 सेकंड में बनने वाला सवाल था। मेरा पर्पस ये नहीं है क्वेश्चन बताने में कि आंसर क्या है, फिर तो मैं PDF दे देता हूं आंसर मार्क करके, खुद बना लो। मेरा मकसद ये है कि ये जो बीच बीच में रूल्स आए ना, ये मैं रिवीजन करवाता चलूं आपको, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप अगर ये वीडियो फिर से देखो तो आपका पूरा पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। अगला, टेक दीज टू पिल्स विथ वार्म वाटर। फिर से देखना, टेक एक मेन वर्ब है, इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। दूसरा, ये लग रहा है कमांड है कि ये दवाइयां ले लो गर्म पानी के साथ, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब यह है कि सेंटेंस इंपेरेटिव है, राइट। आइए, लिखा है कि वार्म वाटर शुड बी टेकन विद दीज टू पिल्स। अगर देखो, अगर ये एक एडवाइस है तब तो ये शुड बी वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यू मे टेक दीज टू पिल्स विथ वार्म वाटर। देखो, ये भी एक्टिव था, ये भी एक्टिव है। क्यों ये एक्टिव है? क्योंकि इसके जो फॉर्म था टेक, इसके साथ तो बी का फॉर्म लगा नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो एक्टिव है। एक्टिव का आंसर एक्टिव तो नहीं हो सकता, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करने को कहा गया। अगला, यू आर ऑर्डर्ड टू टेक दीज टू पिल्स विथ वार्म वाटर। आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप ये जो दवाई है उसको गर्म पानी के साथ लें। अगला, दीज टू पिल्स शुड बी टेकन विथ वार्म वाटर। ये जो दोनों दवाइयां इन्हें लेना चाहिए, शुड बी टेकन। ठीक है। अब 3 ऑप्शन बचे, बी वाला तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट था, ए वाला भी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां का ऑब्जेक्ट क्या था? दीज टू पिल्स। सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है? वार्म वाटर से। ये तो विथ का ऑब्जेक्ट था, ये टेक का ऑब्जेक्ट थोड़ी था, इससे पैसिव कैसे बनेगा? गलत है, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है। अब देखो, ऐसे सवालों में मतलब क्या ही बोलूं, अब मार्क्स सबको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी सही है। हमने पढ़ा था कि ये भी एक फॉर्म होता है, हालांकि ये प्रीफर किया जाता है जो इंट्रांजिटिव वर्ब से उनके साथ, कि यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू। अदरवाइज गलत तो ये भी नहीं है ना। मुझे अगर आंसर करना होता तो मैं ऑप्शन नंबर डी को आंसर करता, कि यहां पे प्रॉपर एक फॉर्म लिखा हुआ है जो कि एक एडवाइस का फॉर्म होता है कि शुड बी टेकन करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए था, हालांकि सी भी गलत नहीं। अगला, लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट नाइट। लिखा हुआ है लेट द फायर बी केप्ट, राइट। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव में। कैसे पता चल रहा है? कि इसके पहले बी का एक फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। अच्छा, अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, बात समझिएगा, अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो जरूर ये एक्टिव में क्या रहा होगा? केप्ट रहा होगा, कीप रहा होगा, जिसे केप्ट में चेंज किया गया होगा, राइट। आइए,
लिखा यू मस्ट बर्न द फायर एट नाइट, यू मस्ट बर्न द फायर एट नाइट, कीप कहां है? ये तो यहां का मेन वर्ब था, अपने मन से मेन वर्ब को हटा दिया हमने सेंटेंस से, गलत है। द फायर शुड बी बर्न एट नाइट, कीप कहां है? कहीं नहीं है। आगे लेट द फायर बर्निंग एट नाइट, कीप कहां है? गलत है। कीप द फायर बर्निंग एट नाइट आंसर होगा। बहुत बच्चों वाला सवाल था ये। अगला, वन कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्ड वर्क, लिखा हुआ वन कैन अचीव, आपको दिख रहा होगा ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि मॉडल प्लस बेस फॉर्म को मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री में चेंज किया जाता है, तो इसको किस में चेंज किया जाएगा? कैन बी अचीव्ड में। आई लिखा है इज अचीव्ड, गलत है। विल बी अचीव्ड, गलत है। हैज बीन अचीव्ड, गलत है। कैन बी अचीव्ड आंसर होगा। अगला, वाई डिडंट योर फादर accompany यू, ये वाई वाला सेंटेंस हमने किया था, ठीक है। अब देखो पूरा बनाने मत जाना, अगर आप पूरा बनाने जाओगे फालतू में टाइम खराब करोगे। हमने पढ़ लिया है कि इसे कैसे बनाया जाता है, हमने जो पढ़ा है उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ? वाई डिडंट योर फादर accompany यू, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, और मेन वर्ब क्या है? accompany है। सिर्फ एक बात समझा रहा हूं, अगर ये समझ गए तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में परेशान आप नहीं होगे। क्या मैं डिड accompany को accompanied लिख सकता हूं? बोलो हाँ, कोई अंतर नहीं। अच्छा, अगर मैं accompanied लिख सकता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा मेन वर्ब V2 फॉर्म में है? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारा मेन वर्ब V2 फॉर्म में है, तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हमें जब B प्लस V3 करना पड़ेगा, तो मैं ये क्या बोलूं कि B को V2 में चेंज करना पड़ेगा या पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन वर्ब पास्ट में। इसका मतलब यह है कि यहां क्या बनेगा? वॉज या वर्ब और उसके साथ लगेगा V3। तो जब भी हम इसका पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा? वॉज या वर्ब प्लस V3। यहां से मैं बस आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पे आपको डिड मिलेगा और डिड के बाद बेस फॉर्म मिलेगा। वी आर ऑलवेज गोइंग टू ट्रीट इट एज अ V2। हम हमेशा ये मानकर चलेंगे, मानकर क्या मतलब, फैक्ट यही है कि सेंटेंस या तो नेगेटिव है या तो इंट्रोगेटिव है, जिसकी वजह से इससे डिड बाहर हो गया। अदरवाइज ये सेंटेंस तो V2 ही था। मैं तो कॉल्ड को डिड कॉल लिख ही सकता हूं अगर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है तो। ये बात हमने कई बार डिस्कस करी है। इसका मतलब यह है कि ये कॉल्ड को ही डिड कॉल लिखा जा रहा है, तो अगर हमें कहीं डिड मिल जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि ये V2 एक सिंबल है, ये सिंबॉलिक प्रेजेंस है V2 का, क्योंकि हम ये डिडंट और ये accompany को मिला के ऐसे भी accompanied ही बोलने वाले हैं। इसका मतलब ये V2 ही है। तो यहां से हम डायरेक्टली ये बात समझ सकते हैं कि जब हम इसको पैसिव करेंगे तो वॉज या वर्ब प्लस V3 बनेगा। अभी समझाया कि V2 को जब हम चेंज करेंगे तो B प्लस V3 बनेगा, और ये B कौन से फॉर्म में होगा? जिस फॉर्म में मेन वर्ब है, मेन वर्ब V2 में है, तो यहाँ पे वॉज या वर्ब लगेगा और उसके साथ V3 होगा। क्या ये बात समझ पाए हैं आप? अगर ये बात समझ गए तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हमें चाहिए वॉज या वर्ब प्लस V3। यहां लिखा हुआ है वर यू नॉट accompanied, हो सकता है। हैव यू, नहीं हो सकता। डिडंट, भैया डिडंट बी का फॉर्म थोड़ी है, हम जब पैसिव करेंगे तो हमें तो बी का फॉर्म चाहिए ना, तो ये भी गलत है। यहां वॉजंट लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अच्छा आ जाइए, लिखा हुआ है वाई वर यू, वाई वॉजंट योर फादर। देख लेते हैं हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या था। लिखा है वाई डिडंट योर फादर, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये मेन वर्ब था, मेन वर्ब लिख रहा हूं, सब्जेक्ट था, सॉरी, ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट उठ के आगे आएगा, तो वाई यू होना चाहिए था। यहां वाई वॉजंट योर फादर है, सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट छोड़ दिया, गलत है ना। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वाई वर यू नॉट। क्लियर है? 15 का आंसर है। आगे बढ़ेंगे। एवरीबडी वॉन्ट्स अदर्स टू रेस्पेक्ट देम, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है एवरीबडी वॉन्ट्स अदर्स टू रेस्पेक्ट देम, हर कोई चाहता है कि दूसरा उसका सम्मान करे। लिखा है एवरीबडी वॉन्ट्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर्स टू रेस्पेक्ट देम। टू रेस्पेक्ट यहां पे इंफिनिटिव है, देम इसी इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, और अदर्स इसी इंफिनिटिव का सब्जेक्ट है। मतलब बेसिकली ये है अदर्स टू रेस्पेक्ट देम। अब यहां से ना दो पैसिव पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो ट्रांजिटिव वर्ब है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब 1 लिख रहा हूं इसको, वॉन्ट्स, और दूसरा है वर्ब 2 टू रेस्पेक्ट। जब भी कभी इंफिनिटिव को एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है ना, मोर ऑफन देन नॉट आप उसका पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे रिस्पेक्ट के बाद देम लिखा हुआ था, किसे रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है? देम को रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है, तो इसका भी पैसिव बनेगा और इसका भी पैसिव बनेगा। या तो मैं इसको बोलूं कि इस तरीके से कि अदर्स आर वांटेड,
या तो मैं बोलूं कि दे आर, मतलब दे का के आगे लगा के जो भी फॉर्म बनेगा वो हम ऑप्शन में देख लेंगे, मैं बोल दूंगा तो आंसर क्लियर हो जाएगा अभी। एनीवेज, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वांट्स और टू रिस्पेक्ट ये दोनों को लेकर हम बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखना कि वांट्स, वांट्स, वांटेड, वांट, इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि इसका तो पैसिव नहीं कर रहा। पैसिव किसका कर रहा है? वो टू रिस्पेक्ट का। अगर पैसिव इसका कर रहा है तो टू प्लस V1, हमने पढ़ा था कि उसका इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है टू प्लस बी प्लस V3। क्या बनता है? टू प्लस बी प्लस V3। तो क्या हो जाएगा? टू बी रेस्पेक्टेड। ये बनना चाहिए, टू बी रेस्पेक्टेड। आ जाइए, दोनों में से कोई एक तो बनेगा। यहां देखो, यहां वांट लिखा है, यहां टू बी रेस्पेक्टेड लिखा है। यहां वांट्स लिखा है या टू रिस्पेक्ट लिखा है, इसमें तो पैसिव किया ही नहीं है। दोनों में से किसी एक का तो बनेगा। यहां वांट्स लिखा हुआ है, टू बी रिस्पेक्टेड है, वांटेड लिखा हुआ है, टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो एक ऑप्शन वहीं से कट गया। आगे बढ़ेंगे। अगर हमने इसका पैसिव कर रखा है, इसका पैसिव नहीं किया, तब तो टेंस चेंज करना अलाउड नहीं है। यहां लिखा हुआ था वांटेड, वांट्स का वांटेड जादू से बन गया, गलत है। आगे लिखा दे वांट अदर्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी। देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या था? हर कोई चाहता है कि दूसरा उसकी रिस्पेक्ट करे। एवरीबॉडी वांट्स अदर्स टू रिस्पेक्ट देम, ठीक है। अब जब हम ए नंबर को बिठाते हैं तो मीनिंग क्या बन रहा है कि वो लोग चाहते हैं दूसरों के बारे में कि उनकी रिस्पेक्ट सब करे। वो लोग नहीं चाहते, हर कोई चाहता है। हर कोई क्या चाहता है? कि दूसरे लोग उसके रिस्पेक्ट करें। तो इससे तो मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। इसमें देखते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। ये सही है ना, कि हर कोई चाहता है कि दूसरों के द्वारा उसकी रिस्पेक्ट हो। बिल्कुल क्लियर है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल था। अगला, इट इज सेड दैट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस। ये मैंने जो थ्योरी की वीडियो थी उसमें कवर किया था ये बात, और मैंने तब बताया था कि बहुत बार इंट्रांजिटिव वर्ब का जबरदस्ती तरीके से बना दिया जाता है पैसिव। ये वही वाला एग्जांपल है। अच्छा, फॉर्म क्या लिखा हुआ है? इट इज सेड, मतलब बी प्लस V3 में लिखा है इज सेड। तो ये बी का कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट का फॉर्म है, तभी तो यहां पे इज लिखा हुआ है। समझना, मैं रिवर्स रूल लगा रहा हूं। तो यहां पे बी, ये जो इज है, ये बी का प्रेजेंट फॉर्म है। अच्छा, प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है? या तो V1 होता है या तो V5 होता है। इसी को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। आ जाइए, लिखा है पीपल आर सेइंग। आर सेइंग कहां से आ गया? ऊपर तो फिर ING होना चाहिए था, इट इज बीइंग सेड होना चाहिए था, गलत। पीपल सेड, सेड तो पास्ट हो जाएगा, फिर तो यहां वॉज होना चाहिए था, गलत है। पीपल हैव सेड, फिर तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर हैव होना चाहिए था, गलत है। पीपल से आंसर होगा। बोलो, समझ पाए क्या? क्वेश्चन नंबर 18, इट वॉज डिसाइडेड। फिर से देखो, जबरदस्ती का बनाया गया है। इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं, ये ठीक है। लिखा इट वॉज डिसाइडेड बाय सलीम, सलीम अली, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। यहां क्या है? पैसिव वॉइस में कैसे पता चला मुझे? डिसाइडेड V3 था और उसके पहले एक जो बी का फॉर्म था वो लगा हुआ था वॉज। अच्छा, वॉज हमें क्या बता रहा है? कि हमारा जो बी का फॉर्म है, वॉज हमें क्या बता रहा है? कि हमारा जो बी का फॉर्म है वो पास्ट टेंस में हमने चेंज किया तभी वॉज बना है। इसका मतलब जरूर वो एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा? V2 रहा होगा, पास्ट रहा होगा। तो डिसाइडेड का डिसाइडेड होना चाहिए था। आ जाइए, लिखा है सलीम डिवोटेड हिज लाइफ। डिवोटेड वर्ड ही बदल दिया, डिसाइडेड को डिवोटेड कर दिया। सलीम अली डिसाइडेड हो सकता है सलीम अली हैज डिसाइडेड। अगर यहां पे हैज है, फिर यहां पे वॉज कैसे हुआ? टेंस का चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हैड डिसाइडेड, यहां पे अगर हैड है तो फिर यहां वॉज कैसे हुआ? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। फिर से ये पैसिव वॉइस है, मुझे कैसे पता चल रहा है? V3 लिखा हुआ है और इसके पहले बेस फॉर्म है, इसके पहले बी का फॉर्म है, वॉज पास्ट टेंस है। अच्छा, अगर हमारे बी का फॉर्म जब भी पैसिव टू एक्टिव करेंगे, खाली बी का फॉर्म पकड़ो। बी का फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? वॉज। इसका मतलब बी का फॉर्म कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो एक्टिव कौन से टेंस में रहा होगा? एक्टिव भी रहा होगा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस किसको बोलते हैं? वर्ब के दूसरे फॉर्म को। सिंपल। आ जाइए, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड, इसका मतलब यह है कि जरूर हमारे सवाल में क्या रहा होगा? प्रेजेंटेड V2 रहा होगा, जिसको हमने वॉज प्रेजेंटेड में चेंज किया। प्रेजेंटेड 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 वॉज प्रेजेंटिंग, गलत है। लिखा है कि द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। अच्छा, ये बाय प्लस एजेंट वो होता है जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, उसी को तो बाय लगा के लास्ट में लिखते हैं। इसका मतलब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होना चाहिए था? द डायरेक्टर। आ जाइए, शी प्रेजेंटेड द अवार्ड, गलत है। द अवार्ड प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर, गलत है। द डायरेक्टर होना चाहिए सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगला, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये वाला हमने बहुत अच्छे से समझा था डिटेल में, कि हु को पैसिव में चेंज किया जाता है बाय हुम में,
एंड वाइस वर्सा के बाय हुम को एक्टिव में चेंज किया जाता है हु में, ये हमने पहले पढ़ा था। आ जाइए, सवाल क्या है, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। लिखा हुआ है बाय हुम, तो सबसे पहले हु से शुरू होना चाहिए, हु लिखा है, हु लिखा है, हु लिखा है, हुम लिखा है, गलत है। अच्छा फिर से देखना, यहां लिखा हुआ था टॉट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा। इसके पहले क्या आया था, वर्ब एक्सक्यूज मी, इसके पहले क्या आया था, वर्ब, ठीक है। मतलब मोटा मोटा ये लिखा है कि वर टॉट होगा यहां पर। वर टॉट का मतलब है जो बी प्लस V3 का फॉर्म था, इसमें बी वर है। बी अगर वर है इसका मतलब बी को हमने पास्ट टेंस में रखा है। अगर हमने बी को पास्ट टेंस में रखा है इसका मतलब जरूर हमारे एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब था वो पास्ट टेंस में रहा होगा। अगर हमारे एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब पास्ट टेंस में रहा होगा तो वर्ब का क्या लिखा हुआ था, टॉट होना चाहिए था। आई लिखा है हु हैज टॉट, हमें पास्ट टेंस में चाहिए, यहां हैज लिखा हुआ है, हु हैड टॉट, गलत है। अगर यहां हैड है तो फिर यहां वर्ब क्या कर रहा है भाई, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसी को उतार देते हैं, हु टॉट, आंसर होगा 21। एक्सेस डिनाइड, ठीक है। फिर से देखो यहां लिखा हुआ है एक्सेस नहीं मिला, एक्सेस डिनाइड। आ जाइए, लिखा है लेट द एक्सेस बी डिनाइड। अगर हमने इसको एक ऑर्डर मान लिया, हालांकि ये देखने में ऑर्डर जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि ऑर्डर अगर होता तो वो लोग होना चाहिए था डिनाई द एक्सेस, पर हमारे पास ऑप्शन की कमी है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे ये फिट आ रहा है। पहला वाला देखते हैं, लिखा लेट द एक्सेस बी डिनाइड, हो सकता है अगर हमने इसको ऑर्डर मान लिया तो। दूसरा, लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी डिनाइड, ये पास्ट टेंस में है। एक्सेस डिनाइड मतलब डिनाइड नहीं मिला, सॉरी एक्सेस नहीं मिला, डिनाइड बोल रहा हूं, एक्सेस नहीं मिला। यहां क्या लिखा हुआ है, लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी, विल कहां चलेगा हम लोग, एक्सेस हैज बीन डिनाइड, हैज रहेगा प्रेजेंट टेंस में, तो फिर ये पास्ट कैसे हो गया। एक्सेस इज बीइंग डन है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो ये पास्ट कैसे हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम, एक्टिव वॉइस है। अच्छा मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, तो क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो विल का विल छूटेगा, फिर बी होगा, रिसाइटेड होगा, विल बी रिसाइटेड, विल बी रिसाइटेड, इज रिसाइटेड, गलत है, विल रिसाइट, गलत है। ऑब्जेक्ट क्या था, द पोएम, ये उठ के आ गया, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, द पोएम से। यहां बाय चाइल्ड पोएम लिखा हुआ है, यहां द पोएम लिखा हुआ है, आंसर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेन। लिखा हुआ इज टॉट, ये V3 है और इसके पहले ये बी का फॉर्म है। अच्छा अगर ये बी प्लस V3 में ये बी इज है, इसका मतलब जरूर हमने बी को अज्यूम किया कि वो प्रेजेंट टेंस में। अगर बी प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब जरूर हमारा जो मेन वर्ब रहा होगा, कौन से वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, वो किस में रहा होगा, वो प्रेजेंट टेंस में रहा होगा। इसका मतलब यह है कि या तो वो V1 रहा होगा या तो V5 रहा होगा, तो या तो वो टीच रहा होगा या तो वो टीचेस रहा होगा। अभी मुझे नहीं पता इतने डेप्थ में जाकर इसमें जरूरत है या नहीं है, पर मैं आपको अगेन रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि फ्रेंच इज टॉट टू अस, यहां लिखा हुआ था टॉट, टॉट तो V2 हो जाएगा, फिर तो वॉज होना चाहिए था, गलत है। मिस ग्लेन टीच, मिस ग्लेन एक व्यक्ति का नाम है, तो उसके साथ तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, टीच लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। मिस ग्लेन टीचेस अस ग्रामर हो सकता है, मिस ग्लेन इज टीचिंग, टीचिंग लिखेंगे फिर तो ऊपर बीइंग लिखना पड़ेगा, गलत है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। द मैचेस आर बीइंग शोन ऑन लाइव टेलीविजन, आपको दिख रहा होगा ये V3 है और इसके पहले ये बी है, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस में। हमसे पूछा जा रहा है एक्टिव बताइए, बता देंगे भाई। क्या लिखा होता बीइंग शोन, तो जरूर ये शोइंग रहा होगा, जिसको हमने बी प्लस V3 में चेंज किया है। आ जाओ शोइंग देखते हैं, शोइंग 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 शोइंग। हेल्पिंग वर्ब क्या था, आर। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि आर इज और एम को हम आर इज और एम रख सकते हैं प्रेजेंट, सॉरी सिंगुलर या प्लूरल देखकर। टेंस चेंज करना तो अलाउड नहीं है। मे कहां से आ गया, विल कहां से आ गया, कैन कहां से आ गया, गलत है। आंसर कौन सा, ए नंबर। 25, द शेफ प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन। लिखा है द शेफ प्रिपेयर्स द फूड, ये प्रिपेयर्स क्या है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, राइट। हम इसे बी प्लस V3 में रखेंगे, बी प्लस V3 में रखेंगे तो पांचवा हो या पहला हो, है तो प्रेजेंट टेंस, मतलब लगेगा क्या, इज एम आर, बी का ये फॉर्म लगेगा और उसके साथ V3, तो इज एम आर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, विल भी है नहीं हो सकता, प्रिपेयर्स है नहीं हो सकता, इज प्रिपेयरिंग है, हमें V3 चाहिए, इज प्रिपेयर्ड, आंसर होगा। अगला,
द गवर्नर ऑफ द स्टेट इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन इन अ ग्रैंड वे। लिखा है जो गवर्नर है स्टेट का, उन्होंने इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इनॉग्रेटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब हम जब इसको चेंज करेंगे तो बी प्लस V3 में चेंज करेंगे। बी किसके हिसाब से चेंज होगा? V2 के हिसाब से। V2 क्या है? पास्ट टेंस, तो क्या होना चाहिए? वॉज या वर इनॉग्रेटेड। आ जाइए, यहाँ हैड बीन इनॉग्रेटेड लिखा हुआ है, गलत है। इनॉग्रेटेड लिखा हुआ है, गलत है। वॉज हैज बीन लिखा हुआ है, गलत है। वॉज इनॉग्रेटेड, आंसर होगा। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मेशन विद इन अ शॉर्ट टाइम। लिखा है द वर्क विल बी फिनिश्ड। सबसे पहले तो विल का विल छूटेगा, मॉडल तो चेंज होता नहीं है। यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, काट दो। ये विल मॉडल प्लस बी प्लस V3 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, पैसिव लिखा हुआ है, तो किस में चेंज होगा? मॉडल प्लस बेस फॉर्म, तो विल फिनिश होना चाहिए। आ जाइए, विल बी फिनिशिंग लिखा हुआ है, गलत है। विल फिनिश है, आंसर होगा। अ प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय आवर ग्रुप, फिर से बी प्लस V3 है। बी प्लस V3 है, इसका मतलब ये एक्टिव में क्या रहा होगा? स्टेजिंग रहा होगा। और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या रहा होगा? यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर रहा होगा। तो हम इज एम आर स्टेजिंग ढूंढ रहे हैं। स्टेज्ड है, गलत है। स्टेजेस है, गलत है। इज स्टेजिंग है, स्टेज्ड है, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प एट द मोमेंट। लिखा है कि हिज ब्रदर नीडेड। नीडेड क्या है भैया? वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो जब हम इसको बी प्लस V3 में चेंज करेंगे तो ये बी किसके हिसाब से चेंज होगा? V2 के हिसाब से। V2 में क्या है? वॉज या वर है, और उसके बाद V3 क्या है? नीडेड। तो आंसर क्या होना चाहिए? वॉज या वर प्लस नीडेड। आ जाइए, वॉज नीडेड, वॉज नीडेड, इज नीडेड, गलत है। वॉज नीडेड। ऑब्जेक्ट क्या था? सम अर्जेंट हेल्प। तो हम सेंटेंस को शुरू किससे करेंगे? सम अर्जेंट हेल्प से। सम अर्जेंट हेल्प, अर्जेंट हेल्प, सम कहां गया? सम खा गए अपने मन से, गलत है। सम अर्जेंट हेल्प, दोनों में से कोई एक आंसर है। आ जाइए, सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाय हिज ब्रदर एट दैट मोमेंट। इसमें सम अर्जेंट हेल्प वॉज नीडेड बाय हिज ब्रदर एट दिस मोमेंट। ये दैट मोमेंट को दिस मोमेंट में क्यों चेंज करेंगे? गलत है ना। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट। लिखा है आई वॉज केप्ट, मतलब बी प्लस V3 है यहां पर। हमने जब इसको चेंज करना है तो किस में चेंज करना है? ये जो बी का फॉर्म है, यहां पे वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूरी है बी का फॉर्म को हमने पास्ट में रखा है। पास्ट में रखा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था? केप्ट होना चाहिए था। आ जाइए, हैड केप्ट, गलत है ना। हैड रहता तो यहां हेल्पिंग और हैड होना चाहिए था। कीप मी प्रेजेंट टेंस है, केप्ट मी दो ऑप्शन में। अच्छा, लिखा था आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर। क्या हम वेटिंग को अपने मन से वेट बोल दे? क्या हम नॉन फाइनाइट को भी चेंज कर दे? गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। लिखा है वॉज रिटन, तो बी प्लस V3 में ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, हमें इसे एक्टिव करना है। लिखा है द बुक वॉज रिटन, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? ये बी प्लस V3 है, ये बी के जगह पे हमने वॉज लिखा है, इसके लिए हम बी को कौन से टेंस में रखना चाह रहे हैं? पास्ट टेंस में रखना चाह रहे हैं। तो पास्ट टेंस में रखना चाह रहे हैं तो जरूर हमारा मेन वर्ब एक्टिव में पास्ट टेंस में रहा होगा। मेन वर्ब अगर एक्टिव में पास्ट टेंस में रहा तो कौन सा? V2 रहेगा, तो रोट होना चाहिए था। रोट है, वॉज रिटन है, गलत है। वॉज बीइंग रिटन है, गलत है। वॉज टेकन है, रिटन की बात हो रही थी, टेकन कहा? आंसर ऑप्शन नंबर ए है। द टेस्ट वॉज पास्ड बाय ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स। लिखा है द टेस्ट वॉज पास्ड, फिर से वही वाली बात है जो इससे जस्ट पहले सवाल में था। वॉज रिटन, वॉज पास्ड, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। अगर यहां पर वॉज पास्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूर हमारा एक्टिव वॉइस किस में रहा होगा? V2 में रहा होगा, पास्ट टेंस में रहा होगा। अब आप धीरे धीरे ग्रास्प कर पा रहे हो, मैं डायरेक्टली V2 लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। आ जाइए, पास्ड, पास्ड, लेकिन वॉज पास्ड है, वॉज पास्ट नहीं चाहिए हमें, V2 चाहिए। डिड नॉट पास नहीं चाहिए, पास्ड हो सकता है। क्या लिखा है? बाय ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, बाय प्लस एजेंट है तो जरूर हमारा एक्टिव इसी से स्टार्ट हुआ होगा। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स है, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी क्यों आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन। लिखा यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, चेंज करेंगे तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा। तो शुड बी अप्लाइड ढूंढ रहे हैं हम, शुड बी अप्लाइंग, गलत है। शुड बी अप्लाइड, कुड बी अप्लाइड, मॉडल चेंज नहीं होता। शुड नॉट बी क्रॉस्ड, क्रॉस्ड वर्ड कहां से आ गया? अप्लाइड है हमारे सवाल में। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वॉज लिखा हुआ है, यहाँ स्टोलन लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी प्लस V3 में क्या है, तो बी में आप बोलोगे वॉज है और V3 में आप बोलोगे स्टोलन है। इसका यह मतलब है कि हमारा पैसिव वॉइस में जो है वो पास्ट टेंस में लिखा है, वॉज लिखा है।
तो जरूर जो एक्टिव वॉइस रहा होगा उसका मेन वर्ब पास्ट में रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे स्टील, स्टोल, स्टोलन होना चाहिए था, V2 होना चाहिए था। लेकिन आपको यह भी दिख रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क में है। तो आपको पता है, आज के वीडियो में भी समझाया है कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप जो V1 V2 या V5 से कनेक्टेड है, अगर आप उसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में रखोगे तो ऑटोमेटिकली डू, डज और डिड निकल के बाहर आ जाता है। ये वाला प्लूरल प्रेजेंट टेंस के साथ लगता है, ये वाला सिंगुलर प्रेजेंट टेंस के साथ लगता है, और ये पास्ट के साथ लगता है। हमें क्या चाहिए? हमें पास्ट चाहिए। तो हमारा सवाल किससे स्टार्ट होना चाहिए? डिड के साथ। आ जाइए, लिखा है वॉज द पेंटिंग बीइंग स्टोलन। बीइंग स्टोलन, देखो पहले से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, तो हमें तो उसका एक्टिव करना है ना। पैसिव का आंसर पैसिव थोड़ी होता है, गलत है। डिड नॉट द थीफ स्टील द पेंटिंग, वॉज द थीफ नॉट स्टीलिंग द पेंटिंग। वॉज कहां से आ गया फिर से? गलत है। डिड द थीफ स्टील द पेंटिंग, दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, ऊपर लिखा था वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव पॉजिटिव था। यहां लिखा हुआ डिड नॉट, नॉट कहां से आया? ऊपर तो नॉट का जिक्र ही नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। द बेल इज रंग बाय द प्यून, आपको दिख रहा होगा ये रंग जो है ये V3 है, रिंग रैंग रंग होता है, और इसके पहले बी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये वाला कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि एक्टिव में जो मेन वर्ब है उसका टेंस क्या होगा, तो अब आप बता सकते हो कि वो प्रेजेंट टेंस का होगा। क्यों? क्योंकि हमने बी का जो फॉर्म है उसको प्रेजेंट टेंस रखा हुआ है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या हो सकता है? या तो V1 या तो V5। आ जाइए, रैंक्ड लिखा हुआ है, गलत है, V2 हो जाएगा, हालांकि वो वर्ड भी गलत है। रिंग्स है, हैज रैंक है, अगर यहां पे हैज रैंक सही है तो ये हैज तो ऊपर होना चाहिए था, गलत है। यहां पे रैंक लिखा हुआ है, पास्ट है, तो यहां वॉज होना चाहिए था, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़े, मैं जरा पानी पी लूं, ट्राई कर लीजिएगा इसको। The tiger was killed on an unfortunate day by a hostile hunter। लिखा है द टाइगर वॉज किल्ड, इसका मतलब ये है अगेन ये B+V3, तो ये पैसिव वॉइस में। हमें क्या करना है? इसको एक्टिव में रखना है। अच्छा, अगर हमें इस सेंटेंस को एक्टिव में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा V2, क्योंकि ये बी अगर पास्ट टेंस में है तो जरूर हमारा मेन वर्ब पास्ट टेंस में रहा होगा, तो V2 होना चाहिए था। लिखा है होस्टाइल हंटर हैड किल्ड, हैड कहां से आ जाएगा? किल्स नहीं हो सकता, इज किल्ड नहीं हो सकता, किल्ड V2 है, आंसर होगा। ऑस्टिन केप्ट द केक, केप्ट V2 है, चेंज करेंगे B+V3 में, तो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज या वर प्लस V3 में। आ जाइए, इज केप्ट नहीं चाहिए, वॉज केप्ट, वॉज बीइंग केप्ट, बीइंग लिखा हुआ है, हमें V3 चाहिए था, वॉज केप्ट। आ जाइए, द केक वॉज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बाय ऑस्टिन, द केक वॉज केप्ट इन द ऑस्टिन, केक जो है उसको ऑस्टिन के अंदर रख दिया गया, नहीं ऑस्टिन के द्वारा रखा गया था। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। द अदर डिटेल्स विल बी गिवन बाय द कंसर्न टीचर। सबसे पहले देख लेना यहां पे बाय प्लस एजेंट है, तो हमारा जो पैसिव है, एक्टिव है, वो किससे स्टार्ट होगा? द कंसर्न टीचर से स्टार्ट होगा। यहां द टीचर लिखा हुआ है, द टीचर नहीं, द कंसर्न टीचर पूरा लिखना पड़ेगा, बाकी में है। आगे यहां लिखा हुआ था विल बी गिवन, मॉडल प्लस B+V3, इसका मतलब ये पैसिव में। एक्टिव करेंगे तो क्या होगा? मॉडल प्लस बेस फॉर्म, तो मॉडल कौन सा रहेगा? विल रहेगा, बेस फॉर्म किसका रहेगा? गिव का रहेगा, तो विल गिव होना चाहिए था, गेव लिखा हुआ है, गलत है, विल गिव है, विल गिव है। आ जाइए आगे, द कंसर्न टीचर विल गिव अदर डिटेल्स, द कंसर्न टीचर विल गिव द अदर डिटेल्स। यहां देख लेना क्या लिखा हुआ था, द अदर डिटेल्स, तो हम आंसर इसको करेंगे द अदर डिटेल्स। ऐसा कोई रूल नहीं है कि द का इस्तेमाल दोबारा नहीं होगा। आगे बढ़े, द एजेंसी हैड बीन रॉब्ड, द एजेंसी हैड बीन रॉब्ड बाय 2 masked intruders, लिखा हुआ हैड बीन रॉब्ड। सबसे पहले हमारे एक्टिव वॉइस में हैड रहा होगा तभी पैसिव में हैड होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये पैसिव में है, मुझे कैसे पता चला? बी के बाद V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है पैसिव में। अच्छा, ये बी का कौन सा फॉर्म है? बी को इसने V3 में चेंज किया है और बना दिया है बिन, इसका मतलब जरूर हमारा जो एक्टिव का मेन वर्ब रहा होगा वो किस में रहा होगा? V3 में रहा होगा। तो हम ढूंढ रहे हैं कि रॉब्ड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब में हैड होना चाहिए। आई, हैड रॉब है, गलत है, हैड बिन रॉब्ड है, गलत है, हैड और रॉब्ड होना चाहिए। अगर हम इसमें हैड बिन रॉब्ड कर देंगे तो पैसिव का कन्वर्जन पैसिव में कर रहे हैं, गलत है। हैड रॉब्ड, हैव बिन रॉबिंग, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 50,
टॉल प्रोमिसेस 40 माफ कीजिएगा, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट, लिखा हुआ है टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट, गलत है ना? क्यों गलत है भैया? क्योंकि यहां पे बीइंग लिखा हुआ है और मेड लिखा हुआ है, गलत नहीं, मतलब पैसिव बोलना चाह रहा था मैं, पैसिव में, तो क्या हो जाएगा बीइंग मेड, तो जरूरी एक्टिव में मेकिंग रहा होगा, आई मेड, कैन मेक, हैज मेड, मेकिंग, केवल एक ऑप्शन में आंसर होगा। अगला, इट इज टाइम टू टेक टी, अगेन ये थोड़ा सा इंफिनिटिव वाला फॉर्म जो है वो है, थोड़ा सा क्या मतलब वही फॉर्म ही है, लिखा इट इज टाइम टू टेक टी। मैंने आपको बोला उस अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि अगर किसी सेंटेंस में हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं और इंफिनिटिव के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट लगा के यूज करते हैं तो उसका पैसिव करना पॉसिबल है, जिसका मतलब है यहां पे जो लिखा इट इज टाइम टू टेक टी, ये टू टेक के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, ये टी इसका ऑब्जेक्ट था। जब भी ऑब्जेक्ट होगा इसके पैसिव होने की गुंजाइश है, तो अगर पैसिव होने की गुंजाइश है तो टू टेक को हम किस में चेंज कर देंगे? टू बी टेकन में। आइए, टू बी टेकन, हैव बीन टेकन, गलत है, टेक द टी, गलत है, टू बी टेकन। आएंगे फिर से, लिखा है इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, इट इज टाइम दैट द टी हैज टू बी टेकन, हैज कहां लिखा हुआ है? हैज टू बी टेकन का मतलब हो जाएगा हम कंपल्शन बोल रहे हैं कि लेना ही पड़ेगा, जबकि ये सेंटेंस का सेंस ही नहीं था, तो ये तो गलत है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला, द डायरेक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू, हायर्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? बी प्लस वी थ्री में, और बी का फॉर्म कौन सा लगेगा? V2 वाला। V2 में क्या होता है? वॉज एवर होता है, तो क्या बनेगा? वॉज एवर प्लस V3। आ जाइए, वॉज एवर प्लस हायर्ड, विल लिखा हुआ है, गलत है, वॉज लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, गलत है, हायर्ड लिखा हुआ है, हमें वॉज चाहिए, आंसर होगा 43। द स्पीच ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्फ्लुएंसेस यंग माइंड, इन यहाँ का सब्जेक्ट क्या था? सॉरी वर्ब क्या था? इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस यहाँ का वर्ब है, आपको दिख रहा होगा नेचुरली ये एक्टिव वॉइस में, बी प्लस V3 है नहीं, तो हम इसका बी प्लस V3 बना लेंगे। इन्फ्लुएंसेस प्रेजेंट टेंस है तो ये बी भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, बी प्रेजेंट टेंस में आएगा तो किस में आएगा? इज एम आर प्लस V3 में। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें इज एम आर इन्फ्लुएंस्ड हो, गेट इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता, वर इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता, आर इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, वेरी इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो सकता, आंसर ऑप्शन नंबर सी। एवरीबडी नोज नेल्सन मंडेला, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि पैसिव में नोन के बाद टू लगता है जब किसी व्यक्ति के जाने जाने की बात होती है, ठीक है? तो लिखा हुआ है एवरीबडी नोज नेल्सन मंडेला, नोज क्या है? एक्टिव का इंडिकेटर, हमें किस में चेंज करना है? पैसिव में। क्या करेंगे? बी प्लस V3, ये प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट टेंस होगा, तो क्या होना चाहिए? इज एम आर, और उसके साथ क्या लगेगा? नोन, इज एम आर प्लस नोन। आ जाइए, इज नोन, कैन बी नोन नहीं हो सकता, नोज नहीं हो सकता, वॉज नहीं हो सकता, आंसर कौन सा? ए नंबर। 45, शी इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हर बॉस, लिखा शी इज गिवन, इसका मतलब बी प्लस V3 है, ये बी कौन से फॉर्म में? इज में, मतलब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? तो जरूर हमारा मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहा होगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? या तो V1 या तो V5, तो या तो यहां गिव होगा या तो यहां गिव्स होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, या तो गिव होगा या तो गिव्स होगा। आ जाइए ऑप्शन पे, लिखा है विल गिव, गलत है, हैज गिवन, गलत है, गेव, गलत है, गिव्स, आंसर है। द टीचर डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स, लिखा है डिड नॉट अलाउ, दोबारा समझाऊंगा, डिड के साथ अलाउ लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको अलाउड पढ़ लें? कोई गुनाह नहीं है अलाउड पढ़ लेना, इसका मतलब V2 है, तो जब हम इसको B प्लस V3 में चेंज करेंगे तो ये B पास्ट टेंस में होना चाहिए, अगर ये पास्ट टेंस में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? वॉज या वर, तो वॉज या वर अलाउड हम ढूंढ रहे हैं। आर नॉट अलाउड, गलत है, हैड नॉट बीन अलाउड, गलत है, हैड नॉट अलाउड, गलत है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 46 का। अगला, द प्रोफेसर असाइंस द वर्क एवरी वीक, लिखा है असाइंस, असाइंस मतलब ये प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में है, अभी हमें इसे चेंज करना है बी प्लस V3 में, और ये प्रेजेंट टेंस भी है, तो इज एम आर असाइंड होना चाहिए, इज असाइनिंग है, गलत है, विल बी असाइंड है, गलत है, असाइंस गलत है, इज एम आर प्लस असाइंड होना चाहिए, बिल्कुल आंसर होगा 48। द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, विल रिलीज लिखा हुआ है जो कि एक मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, चेंज करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो विल बी रिलीज होना चाहिए, विल बी रिलीज, विल रिलीज गलत है, विल बी रिलीजिंग गलत है, इज रिलीज गलत है,
आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 49। लेट द बुक बी रेड बाय मी। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्म है वो वाला है कि लेट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, बी हुआ और V3 हुआ। मैच कर लो, बी है उसके साथ V3 है, मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। चार ऑप्शन लेट से स्टार्ट है। लिखा है लेट मी रीड द बुक, हो सकता है। लेट मी हैड रीड द बुक, हैड रीड कैसे होगा यहां पर? गलत है। अगला, लेट मी हैव रेड द बुक, गलत है क्योंकि ऊपर में कहीं हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, हम कहां हैड और हैव लेके आ रहे हैं। लेट मी प्लीज रीड द बुक, फिर इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू रीड द बुक, वो तो हो नहीं सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। द टिकट्स हैड ऑलरेडी बिन बुक्ड बाय माय फ्रेंड, लिखा हैड ऑलरेडी बिन बुक्ड, इसका मतलब ये कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। अच्छा, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में हैड रहा होगा तभी तो पैसिव में हैड रहा होगा, क्योंकि टेंस का तो चेंज अलाउड नहीं है, तो हैड तो होना ही चाहिए। माय फ्रेंड ऑलरेडी बुक द टिकट्स, गलत है। द टिकट्स हैड ऑलरेडी आंसर होगा, आंसर मतलब सही होगा, हो सकता है ऑप्शन नंबर सी में हैड ऑलरेडी, हो सकता है हैज नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, बाय प्लस एजेंट में क्या लिखा हुआ है? माय फ्रेंड, तो हमारा जो एक्टिव है माय फ्रेंड रहा होगा। यहां लिखा है द टिकट्स हैड ऑलरेडी बुक्ड माय फ्रेंड, टिकट ने मेरे दोस्त को बुक कर लिया, गलत है, मेरे दोस्त ने टिकट बुक किया, ये सही था। अगला, द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन अ फैक्ट्री ओवरसीज, लिखा द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड, जिसका मतलब है ये वॉज या वर प्लस V3 है, तो ये बी प्लस V3 है, तो ये पैसिव वॉइस है, हमसे एक्टिव करने को बोला गया है। एक्टिव में क्या करेंगे? जो बी का फॉर्म है मेन वर्ब उसी फॉर्म में होना चाहिए। बी पास्ट में है तो मेन वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए, पास्ट मतलब V2 होना चाहिए। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें केवल मैन्युफैक्चर्ड हो, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। द फैक्ट्री ओवरसीज वाज यूज्ड बाय द कंपनी टू मैन्युफैक्चर, हमें मैन्युफैक्चर्ड ढूंढना है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, कहां बीइंग चले गए, ऊपर आईएनजी होना चाहिए था, फिर वाज मैन्युफैक्चर्ड, ये भी पैसिव और ये भी पैसिव, हमें तो एक्टिव करना था ना। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 51 का। क्लियर है? अगला देखिए, द गारमेंट बिजनेस हैज मेड आर्ची रिच, लिखा द गारमेंट बिजनेस हैज मेड, तो जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? हैज हम ज्यादा से ज्यादा उसका हैव कर सकते हैं। दूसरा, मेड के साथ बी प्लस V3 लगेगा तो बिन प्लस V3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेड जो है ये V3 था, हम जब इसे चेंज करेंगे बी प्लस V3 में तो बी का वही फॉर्म लगेगा जिस फॉर्म में ये मेन वर्ब है, ये V3 में तो बी का V3 लगा दो, क्या बनेगा? बिन प्लस V3। लिखा है कि आर्ची हैज बिन मेड, आर्ची हैव बिन मेड, आर्ची तो एक का नाम है, सिंगुलर है, तो हैव कैसे होगा? गलत है। हैड बिन मेड, टेंस चेंज हो जाएगा, इज मेड, टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। द डॉग वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक, दिख रहा होगा आपको, बाय के बाद अ ट्रक है तो चारों ऑप्शन अ ट्रक से स्टार्ट है। वॉज रन ओवर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये बी प्लस V3 लिखा हुआ है और बी में इसने पास्ट टेंस को माना है, जिसका मतलब है हम किसको मानेंगे? रैन ओवर को। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, पास्ट टेंस है। आ जाइए, हैड रन ओवर नहीं हो सकता, हमें V2 चाहिए, रैन ओवर। रन्स ओवर नहीं हो सकता, हैज रन ओवर नहीं हो सकता, हैड में है रैन ओवर, हो सकता है। अगला, वी होप दैट वी शैल विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लिखा वी होप दैट वी शैल विन, मॉडल प्लस बेस फॉर्म, चेंज किस में होगा? मॉडल प्लस बी प्लस V3, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे दूसरा एक होप भी है, हालांकि वो इंट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव का हम नहीं बना सकते, पर जबरदस्ती बनाया गया है यहां पर। आ जाओ, इट इज होप्ड, इट इज एक्सपेक्टेड, होप्ड को एक्सपेक्टेड में क्यों बदलेंगे? कोई रूल नहीं है ऐसा। इट इज होप्ड हो सकता है, इट इज श्योर, श्योर कहां से हो जाएगा? उम्मीद की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे, यहां पे क्या हो लिखा था? शैल विन, तो होना चाहिए शैल बी वॉन, मॉडल प्लस बी प्लस V3, यहां लिखा है शैल बी वॉन, यहां लिखा है वॉज वॉन, वॉज वॉन तो गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। वाई इज द रोटन एप्पल बीइंग ईटन बाय यू, लिखा है जो सड़ा हुआ जो एप्पल है वो तुम्हारे द्वारा क्यों खाया गया? वाई इज द रोटन एप्पल बीइंग ईटन बाय यू, ये पैसिव में है, मुझे कैसे पता चल रहा है? यहां बीइंग ईटन लिखा हुआ है, तो जरूर हमारे सवाल में क्या रहा होगा? ईटिंग रहा होगा। दूसरा, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, इज लिखा है, इसका मतलब हमारा जो सवाल है उसमें भी क्या लिखा होगा? इज एम आर लिखा होगा। आ जाइए, यहाँ वर लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ यू आर है, यहाँ हैव लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ आर है। अच्छा, आगे ईटिंग होना चाहिए, यहाँ पे ईटिंग है, यहाँ पे ईटिंग है, ठीक है, दोनों आंसर है। अब हमने ये बात कई दफा डिस्कस की है कि अगर हम किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहते हैं तो उसके दो कंपल्शंस हैं। पहला ये कि उसमें
पहले वर्ब आना चाहिए और बाद में सब्जेक्ट। दूसरा ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मैं अगर किसी को बोलूंगा कि वेयर आर यू गोइंग, तो ये इंट्रोगेटिव है। मुझे कैसे पता चला? पहले आर लिखा है और बाद में सब्जेक्ट यू। लेकिन अगर मैं किसी को पूछूं कि वेयर यू आर गोइंग, तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, इसमें लगेगा फुल स्टॉप। हालांकि सेंटेंस अधूरा है तो फुल स्टॉप भी अभी कहना ठीक नहीं होगा, पर यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव अगर हो तो पहले लिखिए वर्ब और बाद में लिखिए सब्जेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाई इज द रोटन एप्पल बीइंग ईटन बाय यू। लिखा था व्हाई यू आर ईटिंग द रोटन एप्पल, व्हाई आर यू। ये वाला पहले सब्जेक्ट था और बाद में वर्ब था। तो क्या ये सही हो सकता है? नहीं। सही कौन सा होगा? व्हाई आर यू। क्लियर है? अगला, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। ठीक है, लिखा है द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। ध्यान दीजिएगा, बी प्लस वी थ्री लिखा है। बी में क्या लिखा है? वॉज, पास्ट टेंस है, तो जरूर हमारा जो मेन वर्ब रहा होगा एक्टिव में पास्ट टेंस रहा होगा। तो क्या होगा? कॉल्ड ऑफ होगा। आ जाइए, हैड बीन लिखा हुआ है, फिर तो ऊपर भी हैड होना चाहिए था। कॉल्ड ऑफ है, कॉल्ड ऑफ है, कॉलिंग ऑफ है, कॉलिंग ऑफ तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, लिखा है दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, समवन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। सोचो, दोनों सही। सोचो, अगर हमने ये सेंटेंस में लिखा होता दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, तब तो हमें यहां लिखना पड़ता ना कि बाय देम, क्योंकि ये दे तो अंडरस्टूड नहीं। लेकिन अगर मीटिंग को कैंसिल किया गया तो किसी ने तो किया होगा, तो ये जो समवन यहां पे लिखा हुआ है ये तो ऑब्वियस नहीं हो रहा, ये तो स्पेसिफिक नहीं कर रहा केस को। तो क्या हम बाय समवन लिख सकते हैं? कितना बेतुका लगेगा सुनने में कि द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय समवन, कि मीटिंग को किसी के द्वारा खारिज किया गया। भैया मीटिंग को स्थगित कोई करेगा ही, ये तो पता है ऑब्वियसली। तो ये चीज ऑब्वियस है, इसको बाय प्लस एजेंट में लिखना नहीं होता। एज अ रिजल्ट आप देखना बाय प्लस एजेंट में नहीं लिखा हुआ। तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। रीजन ये है कि अगर हम दे को सब्जेक्ट माने तो फिर हमें यहां बाय देम लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि बाय देम ऑब्वियस नहीं होता। बाय हिम भी हो सकता है, बाय हर भी हो सकता है, तो ये ऑब्वियस नहीं होता। अगला, लिखा है बाय हुम वर दीज लेटर्स रिटन। अब देखो बाय हुम यहां पे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा पहले, इसी की आज ही की वीडियो में पढ़ा था कि हुम को हु को बाय हुम में चेंज करेंगे और बाय हुम को हु में चेंज करेंगे। तो आंसर तो हु होना चाहिए है। आगे बढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या था? वर। मेन वर्ब क्या था? रिटन। क्या ये बी प्लस वी थ्री का फॉर्म हो सकता है? 100%। इसका मतलब ये बी कौन से फॉर्म में है? ये बी है पास्ट टेंस में। अगर ये पास्ट टेंस में है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? दूसरा। तो राइट रोट रिटन होता है, रोट होना चाहिए। आइए, हु हैव रिटन दिस लेटर्स, टेंस का बदलाव अलाउड नहीं है। राइट्स प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, टेंस का बदलाव अलाउड नहीं है। हैज रिटन प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, टेंस का बदलाव अलाउड नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको लग रहा है सर एक ही चीज तो है, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि इतने अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले में लिखा हुआ है कि व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कॉम्पिटिशन बी अनाउंस्ड। मतलब जो रिजल्ट है डांस कॉम्पिटिशन का वो कब अनाउंस किया जाएगा? लिखा हुआ है व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कॉम्पिटिशन बी अनाउंस्ड। यहां क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल। और इधर लिखा हुआ है बी अनाउंस्ड, मतलब मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री है, तो सेंटेंस तो भैया ऑटोमेटिकली क्या बन गया? पैसिव बन गया। हमें क्या करना है? इसको एक्टिव में रखना है। एक्टिव में रखने के लिए क्या होता है? मॉडल प्लस बेस फॉर्म। तो विल के साथ क्या लगेगा? अनाउंस लगेगा। देखा, विल दे आर अनाउंसिंग, विल और आर साथ में, कौन सी इंग्लिश है ये? गलत है। व्हेन विल दे अनाउंस हो सकता है, व्हेन विल दे अनाउंस्ड, विल के बाद अनाउंस्ड है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। विल दे अनाउंस, यहां व्हेन कहां गया? ये तो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा सवाल WH का था, गलत है। अगला, डू यू ओबे योर एल्डर्स। लिखा हुआ है डू यू ओबे योर एल्डर्स। अच्छा, फिर से वही वाली बात है, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू था। मेन वर्ब क्या था? ओबे था। राइट। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हमें रखना तो प्रेजेंट टेंस में ही है, जिसका मतलब है वो किस में बनेगा? इज में बनेगा, एम में बनेगा, आर में बनेगा। तो हमें कोई ऐसा सवाल चाहिए जो इज एम आर से स्टार्ट हो रहा हो। यहां डू से स्टार्ट है, हैव से स्टार्ट है, गलत है। अच्छा, डू यू सब्जेक्ट था, ये ओबे मेन वर्ब था, योर एल्डर्स ऑब्जेक्ट था। तो जब अब की हम इसे पैसिव करेंगे तो योर एल्डर्स शुरू में आना चाहिए। लिखा हुआ है आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू, आर यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है क्या? आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला, सुरेश स्टोल माय बुक। सुरेश ने मेरी किताब चुरा ली। लिखा सुरेश स्टोल माय बुक। स्टोल क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो चेंज करेंगे तो किस में बनेगा? वॉज या वर्ब प्लस V3 में बनेगा, है ना, इसी में बनेगा। आ जाइए, इज बीइंग, गॉट,
वॉज स्टोलन, वॉज बीइंग स्टोलन, बीइंग कहां से आ गया, सी है आंसर। आगे बढ़ेंगे। द इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन, लिखा हुआ एयरलिफ्टेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो चेंज करें फिर से, किस में होगा, वॉज या वर्ब प्लस V3 में। आ जाइए, हैड बीन एयरलिफ्टेड, हैव बीन एयरलिफ्टेड, आर एयरलिफ्टेड, वर एयरलिफ्टेड, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व, बाय हुम है तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, हु। आइए, हुम लिखा हुआ है, गलत है, हुम लिखा हुआ है, गलत है। अच्छा, क्या इसमें यूज किया गया था हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल था कैन, तो मॉडल है कैन, उसके बाद तो बेस फॉर्म होता है, मेन वर्ब क्या है सॉल्व, तो कैन सॉल्व होना चाहिए, कैन सॉल्व लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय द फेमस फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडियो, लिखा है द मूवी वॉज डायरेक्टेड, इसका मतलब यह है पैसिव वॉइस में है, अगर ये है पैसिव वॉइस में है तो जब इसको एक्टिव करेंगे तो हमारा मेन वर्ब V2 में होना चाहिए, क्योंकि ये बी का फॉर्म पास्ट में था, तो क्या होना चाहिए था, डायरेक्टेड होना चाहिए था। आइए, डायरेक्टेड, वॉज बीइंग डायरेक्टेड, गलत है, वॉज डायरेक्टेड गलत है, फिल्म मेकर स्टूडियो कोलैबोरेटेड, डायरेक्ट वर्ड ही हटा दिया, गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर ए 63 का। आगे बढ़ रहे हैं। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास, लिखा है आस्क्ड, तो जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वॉज या वर, आस्क्ड का क्या बनेगा, वॉज या वर, और उसके बाद क्या बनेगा V3, तो वॉज आस्क्ड लिखा हुआ है, इज बीइंग आस्क्ड लिखा हुआ है, इज तो नहीं हो सकता, आस्क्ड का आस्क्ड नहीं छोड़ सकते, गलत है, विल बी आस्क्ड गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। मैं मान के चल रहा हूं कि जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। 65, वुड पिज्जा और बर्गर रैदर बी ईटन बाय यू, लिखा है कि वुड पिज्जा और बर्गर रैदर बी ईटन बाय यू, इसका मतलब मॉडल में क्या यूज किया, वुड यूज किया, फिर बी यूज किया और फिर V3 यूज किया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में। एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, वुड का तो वुड ही छूटेगा सबसे पहले, और दूसरा उसके बाद बेस फॉर्म होगा, तो ईट होना चाहिए, वुड और ईट होना चाहिए, वुड 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 ईट होना चाहिए, ईट ईटन, ईटन तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, एट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ईट दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, लिखा है यहाँ पे वुड यू रैदर ईट पिज्जा और बर्गर, वुड यू ईट, रैदर वर्ड कहां गया, गलत है। अगला, द पैकेज वॉज डिलीवर्ड टू बाय द कुरियर टू द रेसिपिएंट्स डोर स्टेप, लिखा द पैकेट वॉज डिलीवर्ड, ये बी प्लस V3 है, इसका मतलब जरूर ये क्या रहा होगा, V2 रहा होगा एक्टिव वॉइस में, तो डिलीवर्ड होना चाहिए, लिखा है द रेसिपिएंट रिसीव्ड, डिलीवर्ड की बात हो रही थी, ठीक है। अगला, द पैकेज वॉज बीइंग डिलीवर्ड, गलत है, द कुरियर डिलीवर्ड, द कुरियर द पैकेज वॉज डिलीवर्ड का एक्टिव वॉज डिलीवर्ड तो नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 66 का आंसर सी है। आगे बढ़ेंगे। द विक्टिम वॉज फाउंड इनोसेंट, वॉज फाउंड लिखा हुआ है तो जरूर हमारे एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, फाउंड रहा होगा, पास्ट टेंस के बहुत सारे सवाल है, वॉज फाउंड का क्या हुआ होगा, फाउंड रहा होगा, आ जाइए, फाइंड लिखा हुआ है, हैज फाउंड लिखा हुआ है, फाउंड है, फाइंड्स है, गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। द एंट्रेंस ऑफ द म्यूजियम वॉज ओपनड, फिर से देखो वॉज प्लस V3 है, इसका मतलब यहां पे क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा, आ जाइए, ओपनड, हैड ओपनड गलत है, ओपन गलत है, ओपनिंग गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेट द डोर बी शट, फिर से क्या है, लेट है, सब्जेक्ट है, बी है, V3 है, मतलब कौन से वॉइस में है, पैसिव में, हमें एक्टिव करना है, ठीक है, तो लेट का तो लेट ही बनेगा, राइट। लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, भैया ये भी पैसिव है, ऊपर जो लिखा था ये भी पैसिव था, पैसिव को पैसिव में चेंज करने थोड़ी बोला गया, पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए बोला गया है ना। इसमें देखिए, द डोर शुड बी शट, अगेन ये पैसिव है, पैसिव को पैसिव में रखने तो बोला नहीं गया, शट द डोर या लेट यू शट द डोर, दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, लेट यू शट द डोर का कोई सेंस बन रहा है, नहीं, इसका मतलब ये वाला एक ऑर्डर था, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, लेट यू शट द डोर, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इट विल बी डन बाय मी, विल प्लस बी प्लस V3, मतलब ये मॉडल वाला फॉर्म है और पैसिव में हमें इसे एक्टिव में रखना है, तो विल का तो विल रहेगा और उसके बाद बेस फॉर्म क्या रहेगा, डू, विल डू, डिड, हैव डन, आंसर है। अगला बनाना जल्दी से, 1 मिनट का ब्रेक। हाँ जी, 71, माई पेंसिल्स हैव बिन स्टोलन, ठीक है, यहां पे फिर से देखना B+V3 लिखा हुआ है तो ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है, हमें इसे एक्टिव में करना है,
ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैव। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हैव को हैज में बदल दें और उसके बाद V3 स्टोलन लगेगा। आ जाइए, हैव स्टोलन, स्टील्स तो नहीं हो सकता, हैज स्टोलन, स्टोल नहीं हो सकता। somebody सिंगुलर होता है, ये पढ़ा होगा आपने सिंटेक्स में। तो somebody हैव स्टोलन होगा कि हैज स्टोलन होगा? ऑब्वियसली से हैज स्टोलन होगा। द स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, लिखा है मस्ट कंप्लीट, मॉडल प्लस बेस फॉर्म, मस्ट बी कंप्लीटेड होना चाहिए, मस्ट बी कंप्लीटेड। विल बी कंप्लीटेड गलत है, विल हैव कंप्लीटेड गलत है, मस्ट बी कंप्लीट, कंप्लीट नहीं कंप्लीटेड आंसर होगा। द लेटर वॉज रिटन बाय द ऑथर, वॉज रिटन बी प्लस V3, बी में वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब जरूरी है पास्ट रहा होगा, तो क्या होना चाहिए था? रोट V2 होना चाहिए था। आइए, वॉज रिटन गलत है, रोट है। रिसीव्ड लिखा हुआ है और यहां रिटन लिखा हुआ है, हमें रोट चाहिए। वॉज बीइंग रिटन गलत है, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रोट। आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाय माई फैमिली, लिखा है आई वॉज नेवर सपोर्टेड, वॉज के बाद क्या लिखा हुआ है? V3 लिखा हुआ है यहां पर। इसका मतलब यह है कि हमें इसे एक्टिव में रखना है। अगर एक्टिव में रखना है तो V2 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए था? सपोर्टेड। एक ही तरह के बहुत सवाल है। माई फैमिली हैव नेवर सपोर्टेड, हैव नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता। सपोर्टेड, सपोर्ट्स, सपोर्ट्स नहीं हो सकता, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एन एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी डिस्टर्ब द मीटिंग, ठीक है, लिखा है एन एजिटेटेड गैदरिंग, गैदरिंग यहां का सब्जेक्ट है, ठीक है। एजिटेटेड उसके लिए एडजेक्टिव है। ऑफ प्रेपोजिशन, वर्कर्स उसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन, कंपनी उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो पहला वर्ब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब पास्ट फॉर्म में, तो जब इसे चेंज करेंगे तो बी प्लस V3 में चेंज होगा और ये बी बनेगा पास्ट, तो बी पास्ट बनेगा तो क्या होगा? वॉज या वर, और उसके बाद V3, तो वॉज या वर, डिस्टर्ब होना चाहिए। आई, मीटिंग ऑफ द कंपनी वॉज डिस्टर्ब, एन एजिटेटेड मीटिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी डिस्टर्ब, वॉज डिस्टर्ब होना चाहिए, गलत है। द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब, द गैदरिंग एजिटेटेड, गलत है, दोनों में से कोई एक होगा। आ जाइए, ऑब्जेक्ट क्या था? द मीटिंग, यहां क्या लिखा हुआ है? मीटिंग। और दूसरा किसके द्वारा किया गया है तो लिखा हुआ नहीं है, तो क्या अंडरस्टूड है? क्या नहीं, अंडरस्टूड नहीं। किसने मीटिंग को आपके खलल डाला, डिस्टर्ब किया, वो आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़े। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल, लिखा हुआ है विल अनाउंस, मॉडल प्लस बेस फॉर्म बनेगा विल बी अनाउंस्ड, मॉडल प्लस बी प्लस V3। विल हैव बीन अनाउंस्ड गलत है, आर बीइंग अनाउंस्ड गलत है, अनाउंस्ड गलत है, विल बी अनाउंस्ड आंसर होगा 77। आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमसे पूछा गया अगर इस सेंटेंस को पैसिव में, पूछने के सेंस में, इंट्रोगेटिव सेंस में अगर रखा जाए तो क्या होगा? क्या पूछना है हमें कि बच्चों ने बुक्स पढ़ी थी या नहीं, इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, ठीक है, कि बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे क्या, आपको यह पूछना था। तो बेसिकली हमें कोई सेंटेंस नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया कि चार ऑप्शन में से कौन सा ये मीनिंग सही से कन्वे करेगा। आ जाइए, लिखा हुआ वर द बुक्स बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, यहां रीडिंग लिखा हुआ था, उसको बीइंग रेड लिखा हुआ है, पास्ट है वर, ये तो ठीक लग रहा है। वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड बाय चिल्ड्रन, अच्छा यहां पे नॉट का एलिमेंट था, यहां फर्स्ट वाले में नॉट का एलिमेंट नहीं था, तो ये तो मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। वर द बुक नॉट बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रन, वर द बुक, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बुक सिंगुलर है, इसके साथ वर कैसे लगेगा? वॉज होना चाहिए। वर द चिल्ड्रन रीडिंग द बुक्स, वर द चिल्ड्रन रीडिंग द बुक्स, नॉट कहां गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अटपटा सा सवाल है ये। अगला, वॉज द बैग पैक्ड बाय मेरी, यहां लिखा हुआ है वॉज और उसके बाद यहां लिखा हुआ है V3, समझिए अगर हमें वॉज प्लस V3 मिल गया है तो क्या मैं ये बोलूं कि बी प्लस V3 मिल गया? तो क्या मैं ये बोलूं कि ये सेंटेंस पैसिव में है? हमें इसे एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिव, ये वॉज का जो फॉर्म है ये हमें ये बता रहा है कि हमारा एक्टिव का जो मेन वर्ब है वो पास्ट में रहा होगा, तो पास्ट में रहने का मतलब है कि वो V2 में रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव है, कितनी बार समझाने से समझ जाओगे कि जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो उससे डिड निकल के बाहर आ जाता है और डिड के बाद होता है बेस फॉर्म, तो होना क्या चाहिए? डिड पैक। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा डिड से और आगे चल के पैक होगा। यहां वॉज लिखा हुआ है, वॉज का वॉज नहीं बन सकता, इज लिखा हुआ है, टेंस चेंज हो जाएगा, डू लिखा हुआ है, टेंस चेंज हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। हु स्टोल माई टिकट्स, हु चेंज होगा बाय हुम में। दूसरा, स्टोल V2 है तो चेंज करेंगे इसको बी प्लस V3 में, तो क्या बनेगा? वॉज या वर, और उसके बाद बनेगा स्टोलन, वॉज या वर और क्या बनेगा फिर? स्टोलन। आ जाइए ऑप्शन पे, हु स्टोल माई टिकट्स, बाय हुम होना चाहिए, माई टिकट्स
वॉज, टिकट्स तो प्लूरल है, वॉज कैसे लगेगा, गलत है। माई टिकट्स गॉट स्टोलन, गॉट कहां से आ गया भाई, लिंकिंग वर्ब क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, हमें तो वॉज या वर लगाना है, गलत है। बाय हुम वर माई टिकट स्टोलन, हो सकता है बाय माई टिकट्स वर स्टोलन बाय हु, बाय के साथ हुम लगेगा, बाय एक प्रीपोजिशन है, आगे ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट नहीं, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। जोसेफ ओपनड द बाइबल, ओपनड V2 है, चेंज करेंगे, वॉज या वर प्लस V3, वॉज या वर प्लस ओपनड, इज बीइंग गलत है, इज ओपनिंग गलत है, वॉज ओपनड ओपन्स, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम, लिखा हुआ है माइट हैव कंप्लीटेड, ये मॉडल है, उसके साथ V3 है, तो मॉडल माइट हैव रहे, विल हैव रहे, शुड हैव रहे, केवल विल रहे, है तो वो मॉडल ही, तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म को चेंज करते हैं मॉडल प्लस बी प्लस V3 में, राइट। लेकिन ये तो उसका परफेक्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये वाला तो V3 में है, अगर ये V3 में, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो बिन प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि B प्लस V3 में चेंज करना है, B का कौन सा फॉर्म लगेगा जिसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब V3 में है, तो हम बिन लगा देंगे, तो बिन V3 चाहिए, और माइट हैव का माइट हैव रहेगा, माइट बी लिखा हुआ है गलत है, माइट हैड लिखा हुआ है गलत है, माइट हैव है, माइट हैव है, बिन कंप्लीटेड, केवल कंप्लीटेड, केवल कंप्लीटेड नहीं हो सकता, बिन कंप्लीटेड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। अगला, दर्शना वॉज लाफ्ड एट, दर्शना के ऊपर हंसा गया था, तो वॉज क्या है, बी का फॉर्म है, और लाफ्ड एट V3 है, इसका मतलब जरूर हमारा सेंटेंस किस में रहा होगा, एक्टिव में, V2 में, तो लाफ्ड एट होना चाहिए, लाफ्ड एट है, लाफिंग एट है गलत है, इज लाफ्ड एट है भैया, V2 मतलब पास्ट होना चाहिए, विल बीन गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। शी इज बिल्डिंग, चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, तो इज हमारा हो जाएगा, बिल्डिंग को चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, बीइंग प्लस V3 आ जाएगी, इज बीइंग बिल्ट, हैड बिल्ट, हैज बिल्ट, हैज बीन बिल्ट, गलत गलत गलत, इज एमआर का इज एमआर छूटता है, ऑप्शन नंबर ए। मिस्टर अखिल ओपनड द गेट, ओपनड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, चेंज करेंगे B प्लस V3 में तो क्या बनेगा, वॉज या वर प्लस V3, तो वॉज या वर प्लस ओपनड होना चाहिए, वॉज ओपनड, ओपन, बिन ओपन, ओपनड, गलत है गलत है गलत है, आंसर होगा 85। राहुल नोज शाहबाज सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, लिखा है कि राहुल नोज शाहबाज सिंस चाइल्डहुड, ध्यान दीजिएगा, शाहबाज वॉज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, यहां तो नोज प्रेजेंट टेंस में, तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, B प्लस V3 में प्रेजेंट टेंस, तो इज एम आर प्लस नोन होना चाहिए, आ जाइए, वॉज नोन गलत है, इज नोन हो सकता है, नोन नहीं हो सकता, हैज नोन नहीं हो सकता, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इज लॉन्चिंग को जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, या तो इज, या तो एम, या तो आर प्लस बीइंग लगेगा, और उसके बाद V3 लगेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर बीइंग लॉन्च्ड, आ जाइए, विल बी लॉन्च्ड गलत है, इज बीइंग लॉन्च्ड हो सकता है, द लॉन्चिंग, इसमें मेन वर्ब कहां है, मेन वर्ब कहीं है ही नहीं, गलत है, विल लॉन्च गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड क्या है, B प्लस V3 है, इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस को एक्टिव में रखना है। अच्छा, इज कवर्ड को अगर हम लोग देखें, इसका B का फॉर्म क्या था, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो जरूर हमारा सेंटेंस मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहा होगा एक्टिव में, तो या तो प्रेजेंट टेंस में कवर होता है या तो कवर्स होता है। आइए, इज कवरिंग लिखा हुआ है गलत है, हैज बीन कवरिंग लिखा हुआ है गलत है, कवर्स है, हैज कवर्ड है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता, लिखा द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड, ध्यान दीजिएगा, हैड नॉट बीन पोस्टेड, तो हैड का हैड छूटेगा सबसे पहले, दूसरा बिन पोस्टेड यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो पैसिव में है, एक्टिव में करेंगे तो क्या होगा, हैड प्लस V3, क्यों मैं V3 बोल रहा हूं, क्योंकि ये बिन V3 में, ये इंडिकेट कर रहा है कि मेन वर्ब भी V3 में रहा होगा, तो हैड प्लस V3 होना चाहिए। आ जाइए, हैड नॉट पोस्टेड, हैज नॉट पोस्टेड, भैया हैज करेंगे टेंस चेंज हो जाएगा, हैव नॉट, टेंस चेंज करना अलाउड नहीं है, हैड नॉट पोस्टेड, ठीक है। इसमें स्टिल लिखा हुआ है, ऊपर कहीं स्टिल था क्या, नहीं था, अपने मन से क्यों लगाएंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, द रूलर ऑफ द कम्युनिटी हैड ऑलरेडी पास्ड, तो फिर से हैड का हैड छूटेगा पहली बात, दूसरी बात इसे B प्लस V3 में रखना है, ये V3 है तो V3 लगाइए, B का फॉर्म बिन, और फिर क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, तो हो जाएगा हैड बिन पास्ट, हैड ऑलरेडी पास्ट, बिन कहां है, नहीं है, वॉज है, नहीं हो सकता, वॉज है, नहीं हो सकता, हैड ऑलरेडी बिन पास्ट, आंसर होगा 90।
He didn't eat a single morsel of food at his daughter's wedding. लिखा he didn't eat a single morsel. अच्छा, ये didn't को अगर हम चेंज करें तो किस में चेंज होना चाहिए? was या were प्लस V3 में, इसी में चेंज होना चाहिए। आ जाइए, क्योंकि did V2 है ना, पास्ट है ना ये। लिखा है a single morsel of food is not, टेंस चेंज हो जाएगा। was not, can not, टेंस चेंज हो जाएगा। was not being eaten, being होता था तो ऊपर भी ing होना चाहिए था, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, द वर्कर्स हैड ईटन, हैड का हैड छूटेगा, टेंस का चेंज करना अलाउड नहीं है। वर लिखा हुआ है, टेंस चेंज हो जाएगा। हैड है, हैव टेंस चेंज हो जाएगा, आर टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर है 92। द न्यू बिल्डिंग वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा, वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड, बींग प्लस कंस्ट्रक्टेड, तो जरूर ये एक्टिव वॉइस में कंस्ट्रक्टिंग रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, हम ज्यादा से ज्यादा इसका नंबर चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, तो वॉज या वर प्लस कंस्ट्रक्टिंग होना चाहिए था। वर कंस्ट्रक्टिंग, हैड बीन कंस्ट्रक्टिंग नहीं हो सकता, हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग टेंस चेंज हो जाएगा, इज बीन कंस्ट्रक्टिंग टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93। आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे इन एक्टिव वॉइस। वही वाली बात है कि अगर एक सवाल आपको पूछना है कि क्या मिठाई आज डिलीवर हो जाएगी जैक के द्वारा, तो इसको एक्टिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, यहां पे बाय जैक लिखा हुआ है, तो ये डूअर था, तो जब हम इसको एक्टिव में लिखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो जैक से स्टार्ट होना चाहिए था। आइए, मतलब जैक से कहने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव वाली बात है, यहां आस्क बोला गया है। लिखा हुआ है जैक विल डिलीवर द स्वीट्स टुडे, इंट्रोगेटिव नहीं है, आपसे पूछा गया था पूछोगे कैसे। यहां लिखा हुआ है आर, आर से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बच रहे हैं, विल जैक बी डिलीवरिंग द स्वीट्स टुडे, विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे। अगर हम विल जैक बी डिलीवरिंग कर देंगे, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। हु टीचेस हर ज्योग्राफी, हु किस में बदलेगा? बाय हुम में, यहां बाय हु लिखा हुआ है, गलत है, बाय हुम है, बाय हुम है, बाय हुम है। टीचेस है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे बी प्लस V3 में, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस V3, ठीक है, हो जाएगा। बाय हु शी इज टॉट। अच्छा, अभी हमने समझा था ना थोड़ी देर पहले कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट हुआ तो ये इंट्रोगेटिव है, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगा? ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बाय हुम इज शी हो सकता है, बाय हुम वॉज शी, वॉज तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट टेंस है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, वेडिंग इन्विटेशंस विल बी सेंट बाय देम, मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो जरूर एक्टिव में क्या रहा होगा? मॉडल प्लस बेस फॉर्म, तो विल का तो विल छूटेगा, विल है, विल है, विल है, विल है, उसका बेस फॉर्म होगा, सेंड होगा, विल बी सेंट, गलत है, पैसिव का एक्टिव पैसिव हो जाएगा, नहीं ना, विल सेंट, विल के साथ बेस फॉर्म लगता है, V2 है, विल सेंड, विल बी सेंट, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। टेक द व्हील्स, ये किसी को एडवाइस दिया जा रहा है कि व्हील्स ले लो, टेक द व्हील्स, आ जाइए। लेट द व्हील्स टेक यू, व्हील्स को तुम्हें लेने दो, गलत है। अगर हम इसको ऑर्डर भी माने तो क्या बनता है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, बिना V3 के पैसिव नहीं बन सकता, तो यहां तो लिखा था टेक, गलत है। लेट यू टेक द व्हील्स, फिर से टेक लिखा हुआ है, हमें V3 चाहिए। लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू हो सकता है, लेट व्हील्स यू टेक, गलत है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। लेट मी बाय एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड, लिखा है लेट मी बाय, मेन वर्ब क्या है? बाय, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? बी प्लस V3 में, तो बी बॉट होना चाहिए। आइए, टू बाय लिखा है, गलत है, बी बॉट है, हो सकता है, वॉज बॉट है, वॉज कहां से आ गया भाई? हमने अभी तो लिखा था लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है, लेट वाले सेंटेंस में बी लगता है, वॉज नहीं। लेट एन एक्सपेंसिव बैग बी बॉट बाय मी फॉर माई फ्रेंड, अब या तो आंसर बी है या तो आंसर डी है। बी में देखो लेट लिखा हुआ नहीं है, गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेट वाला हमने पढ़ा था कि कैसे पैसिव किया जाता है। अगला, रोवर वुड नॉट स्वेलो द पिल, रोवर किसी का नाम है, वुड नॉट स्वेलो लिखा हुआ है, वुड एक मॉडल है, स्वेलो मेन वर्ब है, चेंज करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस V3 में, तो वुड नॉट बी स्वेलोड होगा, वुड नॉट बी स्वेलोविंग लिखा हुआ है, गलत है, वुड नॉट स्वेलोड लिखा हुआ है, गलत है, बी होना चाहिए, वुड नॉट बी स्वेलोड, वुड नॉट बी स्वेलो लिखा हुआ है, V3 चाहिए हमें। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला, वन ग्रुप ऑफ द क्लब हैज रेज्ड एन अनडाइजेस्टेबल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द मैनेजर, लिखा हुआ है वन ग्रुप ऑफ द क्लब हैज रेज्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, मेन वर्ब क्या है? रेज्ड, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, तो हैज या हैव हो गया, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो तीसरे फॉर्म के लिए तो बी का भी तीसरा फॉर्म होगा, तो बिन लगा दिया और फिर V3 लगेगा, तो क्या हो जाएगा रेज्ड। तो हैज या हैव प्लस बिन प्लस रेज्ड होना चाहिए। वुड हैव बिन रेज्ड गलत है, was being raised गलत है, had been raised गलत है, has been raised। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला, the growing population of India will have been controlled by the Indian government by 2040। हेल्पिंग वर्ब क्या है, will have। इसमें बी प्लस V3 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मतलब ये पैसिव वॉइस में, हमें क्या करना है, हमें एक्टिव करना है। बी का हमने कौन सा फॉर्म यूज किया, बिन यूज किया जो V3 था, मतलब एक्टिव का मेन वर्ब किस में रहा होगा, V3 में, और हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या है, will have। तो विल हैव के बाद V3 क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव कंट्रोल्ड। आइए, विल हैव कंटिन्यूड, कंटिन्यूड कहां से आ गया, कंट्रोल्ड होना चाहिए। विल हैव कंट्रोल्ड इट सक्सेसफुली, इस वाला फॉर्म नहीं लग सकता। विल हैव स्टेबलाइज्ड, वर्ड ही बदल दिया, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हमने इस वीडियो में 100 सवाल किए हैं एक्टिव टू पैसिव के या पैसिव टू एक्टिव के। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी ने मेरे साथ साथ ये सॉल्व किया होगा ये 100 सवाल, तो आपके कॉन्सेप्ट में क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई होगी। पर बात यहां खत्म नहीं होती, एक और वीडियो आएगा जिसमें फिर से हम 100 सवाल करेंगे। आपका चैलेंज यह है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, वो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, वो सीपीयू का एग्जाम हो, वो सीडीएस का एग्जाम हो, या वो एसएससी का और कोई एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस। एक क्वेश्चन भी नरेशन का या वॉइस का गलत नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, साथ ही साथ में इतनी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है कि आपको आगे तकलीफ नहीं होगी। आप कितना रिवीजन करते हो और कितना प्रैक्टिस करते हो ये आपके ऊपर है, कितने मार्क्स लाने हैं ये आपके ऊपर है, ये कंप्लीटली आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, जहां मेरी जरूरत है वहां पे मैं हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।